Assalamu alaikum everyone. How are you? I hope you are fine. My name is Ibrahim. Alhamdulillah, I am a Muslim. Today a competition for me and Saswi. मेरे और ससवी के दरमियान कंपटीशन है और ये बहन है मेरी, तो मैं इसका भाई हूँ. हमारे दरमियान कंपटीशन है. कंपटीशन में ना मैं इसका दुश्मन बन गया हूँ. यानी मैं इससे सवाल करूँगा, वो उसके जवाब देंगी. ससवी की तरफ कैमरा कीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम ससवी. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हो आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ. कंपटीशन के लिए तैयार हैं आप? जी. पहले इसकी कोई प्रैक्टिस वगैरह की थी आपने? नहीं. ठीक. आप मजहब क्या है आपका? इस्लाम. ठीक. अल्लाह का शुक्र है, मैं भी मुस्लिम हूँ. इस्लाम हमारा मजहब है. हमें फ़ख्र है अपने मजहब पर. और जो ऑडियंस देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि फ़लस्तीन के लिए दुआ करते रहिएगा और हमारे इस्लाम के लिए दुआ करते रहिएगा. सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, सिस्टर से सवाल पूछते हैं और इससे क्वेश्चन पूछते हैं. ऑप्शन भी हैं, मैं इसको ऑप्शन भी दूंगा. 3 ऑप्शन रखे गए, यानी एक में सेंटेंस बोलूँगा तो उसके 3 ऑप्शन होंगे. वो सिस्टर मुझे उसके आंसर देंगी. सो तैयार हैं आप? जी. स्टार्ट कर सकते हैं? जी. ठीक. कैमरामैन सही आ रही है? हमारी लोकेशन व्यू वगैरह सही आ रही है? ठीक. सो सबसे मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूँ कि अकायद में सबसे पहला अकीदा किसका है? आप ऑप्शन लेना चाहेंगी या डायरेक्ट बताना चाहेंगी? ऑप्शन थोड़ा ऊंचा बोले, ऑडियंस को भी सुनाई दे. ठीक. अकायद में सबसे पहला अकीदा किसका है? ऑप्शन नंबर 1 रसूलों पर ईमान लाना, कयामत के दिन पर ईमान लाना. नंबर 3 अल्लाह पर ईमान लाना. अल्लाह पर ईमान लाना. क्या ऑडियंस ये आप लोग सब मुझे बताएंगे कमेंट में कि ससवी ने पहला जो मुझे बताया सबसे पहला वाला उसका ऑप्शन से मैं सही बताया, यानी कौन सा ऑप्शन है? अल्लाह पर ईमान लाना. ठीक. सो दूसरा है तौहीद के लफ्जी मायने क्या है? ऑप्शन तस्दीक करना, तहरीक करना या फिर एक मानना. एक मानना. गुड. क्लैपिंग करनी चाहिए. अच्छा. नंबर 3 आपसे मैं पूछता हूँ कुरान की किस सूरत में तौहीद की बातें बयान की गई हैं? अच्छा एक मिनट, बार बार जो तौहीद आ रहा है ना, तौहीद नाम, तौहीद का मतलब क्या है आप बताना चाहेंगी? तौहीद अल्लाह ताला को एक मानना, वहदहू ला शरीक मानना. गुड. सो नंबर 3 कुरान की किस सूरत में तौहीद की बातें बयान की गई हैं? ऑप्शन नंबर 1 सूरे फलक, ऑप्शन नंबर 2 सूरे नास, ऑप्शन नंबर 3 सूरे इखलास. सूरह इखलास. गुड. नंबर 4 नमाज के फराइज कितने हैं? नमाज के 7 फराइज. गुड. तो देखिए इसने ऑप्शन भी नहीं लिया, शायद इसको पहले से आते हैं. गुड गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट. नंबर 5 नमाज जनाजा में क्या नहीं होते? ऑप्शन नंबर 1 रुकू नहीं होते, ऑप्शन नंबर 2 सजदा नहीं होते, ऑप्शन नंबर 3 रुकू और सजदा दोनों नहीं होते. रुकू और सजदा दोनों नहीं है. गुड. नंबर 6 सफा व मरुआ कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 मना के करीब, ऑप्शन नंबर 2 अरफात के करीब, नंबर 3 बैतुल्लाह के करीब. बैतुल्लाह के करीब. नंबर 7 हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितनी बार हज किया? एक बार. एक बार. पक्का? लगता है आपकी नॉलेज बहुत इसकी अच्छी है. आई होप के जो मेरे ऑडियंस देख रहे हैं उनको भी इससे नॉलेज मिलेगी. सो ऑप्शन नंबर 1 यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार हज किया, ये बिल्कुल राइट है. सो नंबर 8 हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा क्यों जा रहे थे? ऑप्शन बताऊं? उम्रा के लिए, नंबर 2 जंग के लिए, नंबर 3 फैसला करने के लिए. उम्रा के लिए. गुड. ये जो मेरे ऑडियंस देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि कमेंट में बताते जाए, जो वीडियो देखेंगे वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि तस्वीर सही बता रही है, यानी जो ऑप्शन गलत लगे वो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं. सो नंबर 9 है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके घर में बड़े हुए, यानी पैदा हुए उसके बाद जो जिसने
घर में पाला पोसा जिसने हुजूर का हजरत बीबी हलीमा। ओह गुड। नंबर 10, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक किस पहाड़ पर शहीद हुए? ओहद के पहाड़ पर। गुड। अच्छा सुसवी, ये पहले जो मैं सवाल कर चुका हूँ ये आपने कहीं से पढ़े हैं, सुने हैं कहीं से? मैं इस्लामियात फेवरेट सब्जेक्ट है, उसमें मैं ज़्यादातर नॉलेज मिली है इस्लामियात से। अच्छा, इस्लामियात आपने कहाँ से पढ़ा? स्कूल से पढ़ा, मदरसे से, या घर से ही पढ़ा? स्कूल से भी पढ़ा है और घर में भी पढ़ा है। स्कूल ज़्यादातर आपको ना यानी नॉलेज कहाँ से मिलती है? स्कूल से मिलती है या घर से या फिर मदरसे से? मदरसे से। गुड। तो नंबर 11 है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक कितना था? यानी 1 मिनट है, यहाँ पे एक सवाल है, दुनिया में सबसे पहला नबी कौन सा आया है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। गुड। और क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम यानी डायरेक्ट जैसे आम इंसान पैदा होते हैं ऐसे ही पैदा हुए थे? उनको अल्लाह ताला ने बनाया था? उनको अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया। गुड। सो ऑप्शन इसके बताएं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक कितना था? मैं ऑप्शन आपको बताता हूँ, तकरीबन 100 फुट। फुट का तो पता है ना, ये जो ऐसे नापते हैं वो है फुट। तकरीबन 100 फुट। नंबर 2, तकरीबन 500 फुट। नंबर 3, तकरीबन 1000 मीटर। मीटर का तो पता है ना आपको, जो कपड़ा वगैरह नापते तो उसके लिए 1000 मीटर। गुड। नंबर 12, जन्नत में अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कौन से फल खाने से रोका या फिर मना किया? गंदम का फल। कैसे आप कह सकते हैं कि गंदम का फल? तो आजकल हम लोग गंदम का फल खा रहे हैं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मना किया। क्यों मना किया था? इसका जवाब है नहीं। गुड। इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह ताला के नबी थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और अल्लाह ताला ने उन्हें मना किया था कि गंदम का फल नहीं खाना। और ये शैतान तो आपको पता है कि भड़काते, तो वहाँ जन्नत में शैतान आए, शायद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास बीबी हवा का रूप लेकर आए, तो उन्हें बोलते हैं कि गंदम का फल खाओ। ये अल्लाह ताला ने कहा कि गंदम का फल खाओ। ये शैतान ने उनको भड़काया, इसलिए उन दोनों ने गंदम का फल खाया। फिर अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से निकाल दिया गया। फिर वो लोग धरती पे आ गए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम धरती पे आए। उसके बाद ये पूरी दुनिया यानी बनी, यानी पूरी दुनिया में इंसान होने लगे। अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो गंदम का फल नहीं खाते तो फिर शायद हम लोग भी नहीं होते। हम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, उनमें से हम लोग हैं। सो ससी नंबर 12 हो गया है। हाँ 12 हो गया। नंबर 13 में दुनिया में सबसे पहले बाल किस नबी ने काटे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आप तो ऑप्शन भी नहीं ले रही, डायरेक्ट बता रही हैं। पक्की प्रैक्टिस की गई है अपनी। हाँ ये प्रैक्टिस नहीं है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे? अल्लाह के नबी थे। सबसे पहली कुर्बानी किसने की थी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। क्यों की थी? उनको अल्लाह ताला की तरफ से एक पैगाम आया था। क्या अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें पैगाम डायरेक्ट मिला या किसी नबी ने उसको पहुंचाया या किसी फरिश्ते ने उन्हें पहुंचाया? ख्वाब में आया था। ख्वाब में आया था। गुड नॉलेज। सो नंबर 14 पे मिस्र के बाजारों में किसको बेचा गया? यानी बेचा, जैसे कोई हम सेल करते हैं, कपड़े वगैरह बेचते हैं, कुछ सामान बेचते हैं, इसलिए मिस्र की बाजार में कौन वो शख्स था जिसे बेचा गया? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन थे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी। बंद कुएं में कितने दिन तक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रहे? या फिर बंद कुएं में ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसने फेंका था नीचे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने। क्यों फेंका था? वो नहीं चाहते थे कि उनका बाबा जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा प्यार करता था। थोड़ा ऊंचा बोले, ऑडियंस को सुनाई दे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बाबा ज्यादा प्यार करता था, तो उनकी वजह से वो बहुत जलते थे, उनकी वजह से। गुड। नंबर 15 है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल मुबारक किस सहाबी ने दिया था? हजरत अली ने। हजरत अली ने क्यों दिया था? हजरत उस्मान भी दे सकते थे। हजरत अली ने दिया। गुड, हजरत अली।
नंबर 16 है, अबू बकर सिद्दीक को किस गार में सांप ने डसा था? यानी जब ना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यानी जंगें वगैरह चल रही थी, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक ये दोनों जो गए थे गार में रहने के लिए, वो उस गार का नाम क्या है? गारे सूर। गारे सूर, तो गारे नूर भी हो सकती है, गारे हिरा भी हो सकती है। गारे सूर थी। गुड। तो टाइम ज्यादा होता जा रहा है, कुछ ही 3-4 एमसीक्यूज हैं, फिर उसके बाद में हम अनाउंसमेंट करेंगे रिजल्ट का, और रिजल्ट में ससुरी को कैश प्राइज भी दी जाएगी अगर इसने सही बताए तो। नंबर 17 है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितने साल थी? ऑप्शन नंबर 1 है तकरीबन 500 साल, ऑप्शन नंबर 2 तकरीबन 100 साल, ऑप्शन नंबर 3 तकरीबन 1000 साल। 1000 साल। 1000 साल। गुड। लेकिन आजकल के जो इंसान है, जैसे हम लोग हैं या कोई आम इंसान है, उनकी 60 साल 70 साल उम्र है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 100 साल उम्र थी, वो क्यों? ये नहीं पता, लेकिन 200 साल की होती है इंसान उसका। तो ठीक है, आपको नहीं पता, लेकिन वो मैं बताता हूँ। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में पहले इंसान, पहले नबी आए थे, इसलिए उनकी उम्र बहुत बड़ी थी। उसके बाद जितने भी नबी आ रहे थे उनकी उम्र कम होती जा रही थी, जो भी इंसान आ रहे थे उनकी उम्र कम होती जा रही थी। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 1000 साल उम्र थी, उसके बाद की 960 साल उम्र थी, फिर 900 साल, इस तरह होते 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 उम्र कम होने लगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने तक ना उम्र ऐसे कम होती रही। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र भी तकरीबन 100 से नीचे ही है। गुड, आपने सही बताया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल है। और नंबर 18 पे मैं आपसे सवाल करता हूँ, कुरान करीम में कितने नबियों का जिक्र आया है? ऑप्शन चाहिए। 100 नबियों का जिक्र आया है, 1000 नबियों का जिक्र आया है, या 1,40,000 नबियों का जिक्र आया है? 1,40,000। गुड। यानी इससे हमें यह भी पता चलता है कि तकरीबन सही ना 1,40,000 नबी आ चुके हैं इस दुनिया में। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, इसके बाद कोई भी नबी नहीं आएंगे। नबूवत का सिलसिला खत्म हो चुका है, और मुसलमान जितने भी हो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों पर अमल करें। आपसे मैं नंबर 19 वाला पूछता हूँ, अल्लाह ताला ने सूअर जानवर को जमीन पर कब भेजा? यानी जमीन पर कब उसको बनाया, भेजा सूअर जानवर? जब मिस्र के बाजार में यूसुफ अलैहिस्सलाम बिक रहे थे तब भेजा गया, या नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बनाई थी तब भेजा गया, या फिर आदम अलैहिस्सलाम के साथ भेजा गया? नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बनाई। गुड। अब इसने जैसे ऑप्शन बताया कि सूअर जानवर को भेजा गया तब जब नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई थी। अब इसका जवाब मैं आगे डिटेल में देता हूँ। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बनाई थी तब वहाँ पे यानी 1-2 महीने तक वो कश्ती समुद्र में चलती रही। उनके गांव में कुछ बाढ़ वगैरह आ गया था, इसलिए उन्होंने कश्ती बनाई। फिर कश्ती में सारे लोग सवार थे, उसमें जानवर भी सवार थे, इंसान भी सवार थे। उसका जो गंद कचरा था ना, जानवरों का, इंसानों का जो भी गंद कचरा था, उसको साफ करने के लिए वो सूअर जानवर को अल्लाह ताला ने भेजा। यानी उस कश्ती में जो भी कचरा होता था वो ये जानवर साफ करता था, खा लेता था। नंबर 20 आपसे पूछता हूँ, कौन से नबी अपनी उम्मत के लिए रो पड़े थे? यानी अल्लाह ताला से दुआ करके अपनी उम्मत के लिए रो पड़े थे? हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुड। इसका जवाब डिटेल में सुनो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रो पड़े थे। और आजकल की उम्मत को देखो कि मिलाद आता है तो क्या कहते हैं, हमने मिलाद नहीं करना, ये 12 रबी अव्वल का दिन है, खुशियों का दिन आता है यार, इसमें हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, इसको
اس کو خوشبو سے منانا چاہیے، اپنے گھر کو سجانا چاہیے، لائٹیں لگانی چاہیے۔ بار بار میں کہتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو، اس کی کئی بھی باتوں پر عمل کرو، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اپنی امت کے لیے رو پڑے تھے، امت کے لیے رو پڑے تھے۔ اور آج کل کی امت کے حال دیکھو، بس اللہ سے دعائیں کہ اللہ اس امت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ صفحہ نمبر آخری رہ گیا ہے، آخری آپشن ہے 21۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا درخت پسند تھا؟ کھجور کا کیوں تھا؟ آج کل تو سب عام شوق سے کھاتے ہیں۔ دوبارہ بولے یہ پہلا درخت دنیا میں جو بنایا گیا ہے، اونچا بنا، پہلا درخت وہ ہے کھجور کا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درخت بھی کھجور کا ہی تھا۔ گڈ۔ ابھی سنیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درخت کو کیوں پسند فرماتے تھے؟ کیونکہ جو سعودی کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف نا، وہاں پہ نا کھجور کے درخت زیادہ ہوتے تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے درخت زیادہ پسند تھے۔ ختم ہو گیا ہمارا MCQs کمپٹیشن۔ میں اسکور دیکھتا ہوں سسوی کا کتنا ہوا ہے، نیٹ تو بدلے گا تو خالی نہیں۔ ہاں 21 MCQs تھے، جس میں سے سسوی کے آؤٹ آف 21 نمبر حاصل کیے۔ کلیپنگ فار سسوی، کلیپنگ کرو، گڈ۔ سسوی ایسے ہی اپنی محنت کو جاری رکھے گا، الحمدللہ کہ ہم دونوں ہی مسلمان ہیں۔ اور دوسری بات خوشی کی یہ بات ہے کہ آپ کو اسلامیات یعنی اسلام کی نالج بہت ہے، اس طرح اپنی محنت کو جاری رکھے گا۔ میں سسوی کو کیش پرائز دینا چاہتا ہوں اور یہ واپس پڑھاتا ہوں۔ تو سسوی یہ میری طرف سے آپ کو کیش پرائز ہے، اس طرح اپنی محنت کو جاری رکھے گا اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو اللہ ہمیشہ سلامت رکھے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ جو ہمارا بھی کچھ مقصد ہے، کچھ پلان ہمارا، وہ کیا ہے بتانا چاہیں گے؟ چینل بنائے ہیں ہم، اس میں جلدی کامیاب ہونے والے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہیں یہ فیک ہے، لیکن ان کو پتہ چلے گا جب ہماری محنت بڑھ جائے گی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔